अकाउंट्स असिस्टेंट का सेक्शनल मॉक नंबर 4 आपके सामने है। जनरल स्टडीज सेक्शन को हम डील कर रहे हैं, इसके बाद हर एक सेक्शन पर हम चले जाएंगे। जनरल स्टडीज सेक्शन जो आपका, उसमें टॉपिक नंबर 4 आपका आज हम इसका मॉक ले लेंगे, ठीक है। नए पैटर्न पे जो जेके एसएसबी का क्वेश्चन पूछने का जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया, उस पैटर्न पे हम देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन टुडे इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस पर देख लेते हैं कि जेके एसएसबी कहाँ से आपको क्वेश्चन दे सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 क्वेश्चन इज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरीज द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्राइट ट्रैफिक इन इंडिया। कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कैरी करता है हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्राइट ट्रैफिक इन इंडिया? क्या वो रेलवे है, क्या वो एयरवे है, क्या वाटरवे है, क्या पाइपलाइंस है? डियर स्टूडेंट्स, आंसर आप हमारे साथ लिखते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे यहाँ से भी, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्री ट्रैफिक इन इंडिया कौन सा ट्रांसपोर्ट कैरी करता है? डियर स्टूडेंट्स, रेलवेज इन इंडिया ये वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो इंडियन रेलवेज जो कैरी करता है हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेट ट्रैफिक इन इंडिया। ये आपने याद रखना है। जो मेजर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रेलवे के ज़रिए, उनमें से हम कुछ चीज़ों का नाम लिख देते हैं। कोल हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, सीमेंट हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, रेलवेज़ के थ्रू सीमेंट भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फूड ग्रेन्स हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स आपका हो जाता है, फूड ग्रेन्स भी हमारे रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आयरन और हम रेलवे से ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी रेलवे के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कुछ और चीज़ें, इंडियन रेलवे डियर स्टूडेंट्स इज़ द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडियन रेलवे जो है इट इज़ 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी रेलवे नेटवर्क्स हैं उसमें चौथे पायदान पे, 4th नंबर पे 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हिंदुस्तान के पास है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। टोटल रूट लेंथ जो है, जो मैं डेटा आपको दे देता हूँ, टोटल रूट लेंथ रेलवे का हिंदुस्तान में टोटल रूट लेंथ इज़ 68,000 किलोमीटर्स, ठीक है, 68,000 प्लस किलोमीटर्स, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपको स्पेसिफिकली दे तो 68,000 किलोमीटर्स है, 68,000 प्लस ही है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कैरी करता है हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेट ट्रैफिक इन इंडिया। तो वो रेलवे है हमारा, रेलवे हमारा आंसर हो गया। रेलवे से हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट यूजुअली करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड। इट इज़ 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है इट इज़ 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स टोटल रूट लेंथ इज 68,000 प्लस किलोमीटर्स। ये आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें एग्जामिनर क्या और कौन सा क्वेश्चन दे सकता है, इस पर भी हमें ध्यान लगाना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज इज लोकेटेड एट। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको बताते हैं इट इज न्यू दिल्ली। बड़ा कोई मगजमारी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हेडक्वार्टर ऑफ रेलवेज इन न्यू दिल्ली, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू दिल्ली में हमारा है। रेलवे बोर्ड है, इट्स ऑल्सो फंक्शंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। रेलवे बोर्ड के बारे में कभी कभार आपको अगर एग्जामिनर दे देता है, रेलवेज़ का जो बोर्ड है ये भी ऑपरेट न्यू दिल्ली से ही करता है, ठीक है। ये भी ऑपरेट न्यू दिल्ली से ही करता है, ये भी आपने रखना है। और रेलवे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? रेलवे हैज़ ए सेपरेट, रेलवे की एक अपनी मिनिस्ट्री है जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कहते हैं, ठीक है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कहते हैं। रेलवे की एक अपनी सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसके अंडर ये रेलवेज आती है। इसकी देखभाल हो जाती है, प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड जो भी सारी चीज़ें रेलवे के मुतालिक हमें करनी होती है, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd है। इसको देख लेते हैं कि एग्जामिनर
हमें क्या कैसे क्वेश्चन दे सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट के बारे में पूछा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट, ये वर्ड पे स्ट्रेस होना चाहिए, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शंस को आप साथ साथ देख लें, ठीक है। आंसर आप अपने एंड में भी दे सकते हैं। हमारे साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक और क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और बच्चे भी आपके साथ देखते चलेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबको मिलकर फायदा मिल जाएगी, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में पूछा, डियर स्टूडेंट, इट इज़ नेशनल हाईवे 44। ये लॉन्गेस्ट हाईवे है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इन इंडिया, अपनी याद रखना है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, एंड इसकी लेंथ कितनी है नेशनल, इसकी NH44 जो आपका इसकी लेंथ कितनी है, 4112 किलोमीटर्स, ठीक है। 4112 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है। और रूट कौन सा, रूट भी आपको बता देते हैं, ये कौन सा रूट पे ये नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है। इट कनेक्ट्स श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। श्रीनगर टू कन्याकुमारी ये रूट नेशनल NH44 कनेक्ट करती है, एंड टोटल लेंथ इज 4112 किलोमीटर से, अभी अपनी याद रखना है, ठीक है। और कौन कौन से पासेस हैं, पासेस भी आपको बता देते हैं, कहाँ कहाँ से नेशनल हाईवे ये NH44 है कहाँ कहाँ से पास होती है, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो श्रीनगर से स्टार्ट होगी, तो J&K स्टेट से ये पास होगी, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब से होके गुजरता है नेशनल हाईवे, पंजाब से होके गुजरता है। उसके बाद हरियाणा से होके गुजरता है। उसके बाद दिल्ली से होके ये गुजरेगी, ठीक है। दिल्ली से होते हुए ये मध्य प्रदेश, MP चली जाएगी। MP से होते हुए महाराष्ट्र से होते हुए ये तेलंगाना। तो दीज आर द स्टेट्स जहाँ से नेशनल NH44 जिन स्टेट्स को क्रॉस करके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ये रोड पहुँच जाती है, ठीक है, कन्याकुमारी तक चली जाती है। सो उसके आगे भी थोड़ा सा तेलंगाना के आगे, और अभी हम कन्याकुमारी तो पहुँचे नहीं हैं। आंध्र प्रदेश से फिर कर्नाटका, और कर्नाटका से फाइनली ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये तमिलनाडु पहुंच जाएगी, ठीक है। ये तमिलनाडु, दीज आर द स्टेट्स। ये शायद एग्जामिनर आपको कभी कभार दे दे, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जो क्वेश्चन हमारा था लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, इट इज़ नेशनल हाईवे 44। और जो नेशनल हाईवे 44 है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। एंड इसका रूट श्रीनगर टू कन्याकुमारी को ही कनेक्ट करता है रोड, ठीक है। देयर आर द स्टेट्स थ्रू विच द नेशनल हाईवे पासिस। नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से पास करता है, J&K, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, फाइनली तमिलनाडु में जाके हम इससे ये रुक जाता है, ठीक है। सो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस होना चाहिए, आपके साथ शेयर होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि जो ओल्ड नेशनल हाईवे है, ओल्ड नेशनल हाईवे 7 ओल्ड नेशनल हाईवे was नेशनल हाईवे 7, ठीक है। इट बिकेम पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 44, ठीक है। ओल्ड नेशनल हाईवे जो हमारा नेशनल हाईवे 7 था, अब वो पार्ट है नेशनल हाईवे 44 का, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 4, दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स। जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है वो किसे कनेक्ट करता है। ऑप्शन आपके सामने है, साथ में देख लें। देयर आर 1 2 3 4 ऑप्शंस आर देयर गिवन। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किस किस को कनेक्ट करता है, डियर स्टूडेंट्स, इट कनेक्ट्स 4 metropolitan cities. It connects 4 metropolitan cities. 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये आपका आंसर है इसका। और कौन कौन सी है वो मेट्रो सिटीज़, हम सब आराम से देखेंगे। तो आंसर आपके क्वेश्चन का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, ये कनेक्ट करता है 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को। पहले तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड वर दीज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल who are those metropolitan cities, 4 metropolitan cities? One is Delhi, Mumbai, Chennai, एंड आपके 4th नंबर पे कोलकाता है।
दीज आर द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है, ये आपने याद रखना है। एग्जामिनर अदरवाइज करके आपको क्वेश्चन दे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किन किन सिटीज को कनेक्ट करता है, किन 4 सिटीज को कनेक्ट करता है, अब हमें पता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर आपको दे कि कितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, तो वो भी हमें पता है 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ें भी अब हमको पता है, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये आपको बता दें, इट वाज लॉन्च्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। इट वाज लॉन्च्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। हो सकता है एग्जामिनर दे दे आपको, आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5th। द क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है which is responsible for development and maintenance of national highways in India? It is National Highway अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एंड दिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको पता होना चाहिए। एंड दिस 1988 आपको पता होना चाहिए। एंड मोटा मोटी आपको बता दें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ what are the functions of National Highway Authority of India, NHAI, ठीक है। इसके functions क्या, one of the function is the responsibility of the function is development and maintenance of national highways in India, वो हमने पढ़ा है। development of highways तो हमने देखा, ठीक है। तो इसके अलावा टोल मैनेजमेंट भी यही ऑर्गेनाइजेशन देखती है। हाईवे मॉडर्नाइजेशन करने हैं, ये भी हाईवे मॉडर्नाइजेशन भी NHAI देखती है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो आइडिया आपके क्वेश्चन का आंसर NHAI था। जो क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, इट इज NHAI। NHAI was established in the year 1988 and other functions apart from development and maintenance of highways, it's the function of NHAI is toll management, highway modernization, etc. कुछ और functions आई होप कि आपने इसकी खुद भी पढ़ी होंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर 6 इज द कोंकण रेलवे। प्राइमरली जो कोंकण रेलवे है, इट प्राइमरली कनेक्ट्स विच 2 रीजन्स, देयर आर 2 रीजन्स दैट आर कनेक्टेड बाय द कोंकण रेलवे प्राइमरली। तो कौन कौन से वो 2 रीजन्स है वो आपने बता देने हैं। दीज 2 रीजन्स आर महाराष्ट्र एंड केरला थ्रू वाटर कोस्ट, ये आपको बता दें। महाराष्ट्र एंड केरला थ्रू वाटर कोस्ट आर कनेक्टेड बाय कोंकण रेलवे, ठीक है। ये आप पहले याद रखेंगे। सो दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो कोंकण रेलवे के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा है, इट प्राइमरली कनेक्ट्स 2 रीजन्स महाराष्ट्र एंड केरला थ्रू वेस्टर्न कोस्ट। एडिशनली हम आपको पता होना चाहिए दैट कोंकण रेलवे रन्स अलॉन्ग, कोंकण रेलवे इट रन्स अलॉन्ग नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑब्वियसली महाराष्ट्र। अगर मैं स्पेलिंग इधर उधर लिख रहा हूँ तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, ठीक है। देन इट रन्स थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, इट रन्स अलॉन्ग महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला रीजन। नंबर 4 केरला रीजन। दीज आर द स्टेट्स जहाँ से ये कोंकण जो है कोंकण रेलवे इट रन्स अलॉन्ग दीज स्टेट्स, ठीक है। कौन से वो 2 रीजन है, महाराष्ट्र एंड केरला को जो ये प्राइमरली कनेक्ट करती है कोंकण रेलवे, ये आपको पता होना चाहिए। सो नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया।
आपने ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़े होंगे, उसके फॉर्म्स पढ़े होंगे। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी आई होप आपने पढ़ा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कौन नीचे देर आर द 4 ऑप्शंस और हमें बताया कि 4 ऑप्शंस में से कौन सी एग्जाम्पल है ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, वो हमने बता देना है। सो ऑप्शंस में से डियर स्टूडेंट्स, गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम जो है, गंगा, लेट मी अंडरलाइन दिस फॉर यू और इनबॉक्स दिस फॉर यू। गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम जो है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। पहले तो आप ये रखें, ठीक है। जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है हमारा, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, इट इज़ दिस रिवर सिस्टम फॉर्मर्स एक्चुअली नेशनल वाटर वे फर्स्ट, ठीक है। दिस रिवर सिस्टम और दिस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर्मर्स नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ठीक है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट है, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है ये। एंड जो कोंकण रेलवे है, इट्स नॉट इनलैंड वाटर एग्जांपल, दिस वी हैव डिस्कस्ड। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, ये भी इनलैंड नहीं है। और NH44, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सो व्हाट आर दी, हो सकता है एग्जामिनर आपको ये दे दे, बट आई फील कि आपके साथ ये डिस्कस होना चाहिए। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सर्टन आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक तो ये चीप पड़ता है हमें कंपेयरिंग टू एनी अदर ट्रांसपोर्ट। दूसरा फ्यूल एफिशिएंट, अगर चीप है तो फ्यूल एफिशिएंट भी होगा ओब्वियसली, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट है तो तभी चीप होगा। सिमिलरली इको फ्रेंडली है, अगर इसमें फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा नहीं है, फ्यूल एफिशिएंट है तो इको फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली और फ्यूल एफिशिएंट है तो चीप है। दीज आर द सर्टन ऑफ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, बट द एग्जाम्पल ऑफ द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन अमंग द ऑप्शंस इज गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम, में अपने याद रखना है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट हमारा, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवे फर्स्ट एक्सटेंडेड बिटवीन, अभी हम नेशनल वाटरवे फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हमें बता रहा है कि इट एक्सटेंड्स बिटवीन, इट एक्सटेंड्स डियर स्टूडेंट्स बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। क्या ऑप्शन में ये कहीं दिया, हाँ, इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। दिस नेशनल वाटरवे फर्स्ट इट एक्सटेंड्स बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इलाहाबाद कौन सा है आपका, प्रयागराज, आज का इलाहाबाद कह ले, प्रयागराज कह ले, ठीक है। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो आपका नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, इसकी लेंथ कितनी है आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इट्स लेंथ इज़ 1620 किलोमीटर्स, 1620 kilometers is the लेंथ ऑफ और टोटल लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवे फर्स्ट। एज वी हैव डिस्कस्ड कौन कौन से रिवर्स के थ्रू ये चली जाती है या रिवर सिस्टम को इंगेज करती है, किस किस रिवर के थ्रू ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट हमारा चला जाता है। वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्वेश्चन, फिर से लिख देते हैं। एक तो है हमारा गंगा, भागीरथी एंड हुगली, ठीक है। इसे गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिस वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर क्वेश्चन, रिवर सिस्टम भी कहते हैं। और ये इन 3 रिवर्स से होके हमारा ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट होके जाता है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, दिस ऑल्सो आई हैव मेंशनड हेयर दिस फॉर यू, ठीक है, 1620 किलोमीटर्स। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे जी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज नंबर 9, दी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में, जिसके एक्रोनिम है BRO, फंक्शंस अंडर दी फॉलोइंग मिनिस्ट्री। हमारी BRO जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है या फंक्शन करती है, ये हमने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, BRO फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आई होप कि आपका आंसर भी यहाँ पे कहीं तो मेंशन होगा, यहाँ ऑप्शन बी है आपका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और BRO इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1960, ये भी आप याद रखेंगे, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1960। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप साथ में याद रख लेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। सो कौन कौन सा व्हाट इज़ द मोटा मोटी अगर आपको बता दें इस BRO का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रोड BRO का रोल मोस्टली ये है कि ये स्ट्रेटेजिक रोड्स अगर बनाने हैं, स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने हैं तो हम BRO को इन्वॉल्व करते हैं और BRO ये स्ट्रेटेजिक रोड्स बना लेती है, ठीक है। अगर बॉर्डर एरियाज़ को कनेक्ट करना है मेनलैंड इंडिया से, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ को कनेक्ट करना है तो बॉर्डर कनेक्टिविटी BRO करती है, ये काम के बॉर्डर्स को कनेक्ट करना है बाई थ्रू रोड्स, ठीक है, बाई कनेक्टिंग रोड्स। माउंटेन रोड्स अगर हमने बनाने हैं, ठीक है, माउंटेन रोड्स बनाने हैं तो ये काम भी BRO के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो आप BRO के बारे में क्वेश्चन था कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960 एंड द रोल ऑफ BRO इज स्टडी रोड्स बनाना, बॉर्डर एरियाज़ को कनेक्ट करना, माउंटेन रोड्स अगर हमने बनाने हैं तो ये सारा काम BRO करता है, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, नंबर 10 पे। द क्वेश्चन इज which pass in Jammu and Kashmir is connected through the जवाहर टनल। कौन सा कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पास है जो कनेक्टेड है थ्रू जवाहर टनल, ये आपने बता देना है। एग्जामिनर इस पे मल्टीपल दे रहा है ना, अगर मैं आपको अब बता दूं, देखिए बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, तो एक तरीका ये भी इसने ढूंढा है कि कौन सा पास है जम्मू कश्मीर में जो कनेक्टेड है थ्रू जवाहर टनल। ये स्टूडेंट्स इट इज़ बानीहाल पास, ठीक है, बानी इट्स बानीहाल पास इन जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ कनेक्टेड थ्रू जवाहर टनल, ठीक है। पहले तो ये आप याद रख लें, ठीक है, जवाहर टनल के थ्रू ये इज़ कनेक्टेड थ्रू जवाहर टनल, द पास इज़ बानीहाल पास। पहले तो आप ये याद रख लें, ऑप्शन आपका ये ऑप्शन बी बानीहाल पास की बात करते हैं, ठीक। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बीनीथ बानीहाल पास, ये जो आपका ये है बीनीथ बानीहाल पास के द टनल इज़ कंस्ट्रक्टेड, द जवाहर टनल इज़ कंस्ट्रक्टेड बीनीथ बानीहाल पास, ये आपको पता होगा आई होप। इट कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर वैली, ये पॉइंट आपके लिए लिख देते हैं कभी कभार, SSB आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार ये एग्जामिनर दे देगा। इट कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर वैली, इट कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर वैली और वाइस वर्सा कभी कभार एग्जामिनर आपको दे सकता है, तो कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। इट कनेक्ट्स दीज टू रीजन्स, जम्मू एंड कश्मीर को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बानीहाल टनल, इट इज़ 2.5 किलोमीटर्स, ठीक है, इट इज़ 2.5 किलोमीटर्स इज़ द लेंथ ऑफ दिस जवाहर टनल, जिसका मेंशन क्वेश्चन में है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इस जवाहर टनल की, इसको बनाया क्यों गया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी इट इंश्योर्स ऑल वेदर, इट इंश्योर्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती थी कि कश्मीर में बर्फ़ हो जाए तो हमारा जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है ऑफ एनी सॉर्ट, जो हमें अगर जाना हो जम्मू या कहीं और बाय रोड, तो वो कनेक्शन ही टूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता था, ठीक है। और ये इस टनल की, जवाहर टनल की वजह से, इसकी कंस्ट्रक्शन से ये फ़ायदा हुआ, इट इंश्योर्ड दैट ऑल वेदर कनेक्टिविटी इज़ पॉसिबल दैट इवन इन द विंटर्स, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ये इसकी स्पेशलिटी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये याद रखेंगे कि बनीथ बानीहाल पास से जवाहर टनल बनी है, जवाहर टनल कनेक्ट करती है, या बानीहाल पास जो है इज़ कनेक्टेड थ्रू जवाहर टनल, या इट कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर वैली और अदर और वाइस वर्सा, ये भी आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम बिना वक्त गवाए कि द क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन। आई होप कि 6ठी 8वीं क्लास में हम ये क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। जो हिंदुस्तान की पहली ट्रेन थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली, ये चली डियर स्टूडेंट्स मुंबई टू थाने, ठीक है, मुंबई टू थाने तक ये चली। और कब चली इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन, कब चली, डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अप्रैल
1853 को ये चली, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई थाने तक चली। कब चली? 16 अप्रैल 1853 को चली, ये भी आप साथ में लिखेंगे, ठीक है। कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है? जो ये पहली ट्रेन चली मुंबई टू थाने, 34 किलोमीटर्स, ठीक है। 34 किलोमीटर्स की डिस्टेंस मुंबई टू थाने तक इसने कवर की है, ठीक है। एंड हु ऑपरेटेड दिस फर्स्ट ट्रेन? इट वाज ऑपरेटेड बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। नंबर 12 इज विच सिटी इज नोन एज, कौन सी सिटी हम मानी जाती है इज नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन, NRZB से हम इसके एक्रोनिम लिखते हैं। तो आपने बता देना है कौन सी सिटी है विच इज़ नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रेलवे जोन। डियर स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली इज़ नोन एज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे जोन, हेडक्वार्टर का नॉर्दर्न रेलवे जोन का ये न्यू दिल्ली में है, तो सिंपल सा आपने ये याद रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 13 पे। विच कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर ट्रांसमिशन? कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर ट्रांसमिशन? आपने बता देना है, क्या टेलीग्राफ है, पोस्टल कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या ऑप्टिकल फाइबर है? डियर स्टूडेंट्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन is the communication system that uses geostationary satellite for transmission, ये तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा what are, ठीक है, इसमें यूजेस वगैरह आप अभी नहीं देखेंगे, पहले तो क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दी पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN। अब तो PIN जो है पिन की आपको फुल फॉर्म भी आई होप बहुत सारे बच्चों को सबको पता होगा, अगर याद नहीं है आप रिकॉल कर लें यहाँ से। पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है पिन आपका सिस्टम इन इंडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये जो पिन सिस्टम है आपके एरिया का, अब जो बताते हैं कोई कि पिन क्या आपके एरिया का, इसकी फुल फॉर्म है इस एक्रोनिम की पोस्टल इंडेक्स नंबर सिस्टम। ये हिंदुस्तान में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो डेट आपसे पूछी है। द डेट इज़ 1972 डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये याद रख लें, ठीक है। पिन कोड इंट्रोड्यूस, पूरा डेट क्या है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त, इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1972, याद रहेगा आई होप। डेट आ गया है, अब आपको बता दें डियर स्टूडेंट, द पोस्टल इंडेक्स नंबर सिस्टम जो है दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। श्री राम बीकाजी वेलनकर, ये नाम आप याद रखेंगे। दो तीन चीज़ें, द क्वेश्चन वाज अबाउट पोस्टल इंडेक्स सिस्टम इन इंडिया व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 August 1972. The first point is clear. Second point is it was introduced by Sri Ram Bikaji Velankar Sahab. He is the person who had introduced this pin system in India, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन इंडियन पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर सिस्टम कोड सिस्टम, ठीक है। पिन कोड सिस्टम जो है इसमें कितने डिजिट्स रहते हैं? ये स्टूडेंट्स आई होप इट इज सिंपल, 6 डिजिट्स रहते हैं। देयर आर पोस्टल इंडेक्स नंबर सिस्टम में हमारा जो है, हम इसमें कितने, इस कोड में कितने डिजिट्स होते हैं? 6 डिजिट्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस पिन पे एक क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा शायद एग्जामिनर आपको देगी कितने डिजिट्स का होता है, तो 6 डिजिट्स का होता है। अब इसका इस पे जो ये इंडियन पिन कोड सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, इसके लिए कुछ सेकंड हम दे देते हैं। जो फर्स्ट डिजिट है 6 डिजिट्स में, फर्स्ट डिजिट ये क्या सिग्निफाई करता है? फर्स्ट डिजिट आपका आइडेंटिफाई क्या करता है? आपके रीजन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आपका सेकेंड डिजिट जो है
ये आइडेंटिफाई आपका सब रीजन करता है, ये आपका आइडेंटिफाई सब रीजन करता है। आपका थर्ड डिजिट इन 6 डिजिट्स में से, बिकॉज आर पोस्टल जो इंडियन पिन कोड सिस्टम है 6 डिजिट्स का है, ठीक है। देर आर 6 डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट आपका रीजन आइडेंटिफाई करता है, सेकंड डिजिट आपका सब रीजन आइडेंटिफाई करता है, थर्ड डिजिट आपका सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, सॉर्टिंग आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करता है। फोर्थ डिजिट इन्हीं 6 डिजिट्स में से, या जो लास्ट डिजिट फोर्थ को आप छोड़ दें, वो थर्ड सॉर्टिंग डिजिट है। लास्ट के 3 जो डिजिट्स है, लास्ट के 3 डिजिट्स बचते हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स आपके पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई करते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे तो आपको आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया? कि पिन सिस्टम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972, वी हैव डिस्कस्ड, हु हैव इंट्रोड्यूस्ड इट, श्रीराम बीकाजी वेलिनकर साहब। और 6 डिजिट्स का हमारे पास पिन है, ठीक है। पिन स्ट्रक्चर का जो पिन कोड सिस्टम है ये 6 डिजिट्स का है। 6 डिजिट में पहला डिजिट हमारे रीजन को आइडेंटिफाई करता है, दूसरा डिजिट सब रीजन को, थर्ड सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, और लास्ट 3 के डिजिट्स हमारे पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई करते हैं। और आपको बता दें इंडिया के पास टोटल पिन रीजन कितने हैं? द पिन रीजन्स इन इंडिया आर 9। देयर आर ओनली 9 पिन रीजन्स इन इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाता है। इस क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हो। नंबर नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नीचे ऑप्शन है, इनमें से आपने बता देना है ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है। द स्टूडेंट्स पोस्टल सिस्टम अमंग दी ऑप्शंस इज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इट इज़ इवन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। हिंदुस्तान का जो पोस्टल नेटवर्क है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं देगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चन देगा कि ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदुस्तान में कौन है, वो हमारा पोस्टल सिस्टम है। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट इज The headquarter of the Airport Authority of India (AAI) is situated in Airport Authority का इट्स इन न्यू दिल्ली। कोई मगजमारी आपने नहीं करनी है, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, आप लिखते चले जाइए। द फंक्शंस आर एयरपोर्ट मैनेजमेंट को कैसे करना है ये AAI देखती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना AAI का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विजावी एयरवे जो है हमारा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी AAI देखती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। The next is which airport is known as the busiest airport in India by passenger traffic। कौन सा हमारा busiest airport माना जाता है जहाँ पे पैसेंजर्स का रश बड़ा रहता है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, which is considered the busiest airport in India by passengers traffic, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ये कहाँ पे है? लोग ये न्यू दिल्ली में, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इट इज़ इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इट्स ए न्यू दिल्ली, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई होप इट इज़ इंडियाज़ बिजिएस्ट एयरपोर्ट एंड मेजर इंटरनेशनल हब भी ये माना जाता है, ये एयरपोर्ट, ठीक है। आ जाता है नंबर नेक्स्ट पे। नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे स्ट्रेस करेंगे ऑफ अ फीचर ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। जो हिंदुस्तान का पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन दिया स्टूडेंट्स है उसके कुछ फीचर्स हैं, नीचे वो फीचर्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए। एक इनमें से पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का फीचर, ट्रांसपोर्टेशन का फीचर नहीं होगा जो हिंदुस्तान का पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन फीचर, ठीक है। जो अब देखते हैं, जो सूटेबल फॉर लिक्विड ट्रांसपोर्ट येस इट इज़ पाइपलाइन सूटेबल है फॉर लिक्विड ट्रांसपोर्ट। इकोनॉमिकल फॉर बल्की मटीरियल्स येस इट इज़। अच्छा, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल, येस underground transportation is possible because of pipeline transportation. High maintenance due to traffic congestion, it's not the feature of option C जो आपका है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, and it's not a feature of pipeline transportation, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। द 20 इज द PMGSY स्कीम इज मेनली एसोसिएटेड विद प्रधानमंत्री, एक्रोनिम को आप बता देते हैं, प्रधानमंत्री
मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। द स्कीम इज मेनली एसोसिएटेड विद, किसके साथ है, इट इज़ एसोसिएटेड विद रूरल रोड्स डियर स्टूडेंट्स। रूरल एरियाज़ में इस स्कीम के अंडर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाता है, रोड कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। आपको इसके अलावा याद होना चाहिए, इट वॉज लॉन्च्ड, व्हेन इट वॉज लॉन्च्ड, एग्जामिनर आपको दे सकता है, इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2000, ठीक है, 2000 में। एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कनेक्ट रूरल habitation with all weather roads. This was the main objective of PMGSY, rather it is the main objective of PMGSY, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या लिख दिया हमने, रूरल रोड कनेक्टिविटी, ये आपका आंसर हो गया। 21 इज विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द मेजॉरिटी ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया। ये क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो पोस्टल सर्विसेज है हिंदुस्तान में वो इंडियन पोस्ट करती है। इंडियन पोस्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स द मेजॉरिटी ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया, ये आपने याद रखना है। इट इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन इंडिया है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 22 पे। TRAI स्टैंड्स फॉर, सीधा एक्रोनिम दिया है, ठीक है। TRAI स्टैंड्स फॉर, इट्स डियर स्टूडेंट्स, स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए आपको रेगुलेशन भी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। Let me highlight it for you. Telecom Regulatory Authority of India. It is not Telecom Regulation Authority of India. It is Telecom Regulatory Authority of India. कन्फ्यूजन यहाँ भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। The students try Telecom Regulatory Authority of India. It was established in the year 1997. ये साल आप याद रखेंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर द फंक्शंस, मैं वर्बली बता देता हूँ, आप साथ साथ आई होप कि आपके पास पेन पेपर है, आप लिख रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस आर टेलीकॉम रेगुलेशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टेरिफ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें, दीज आर द फंक्शंस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मोटा पॉइंट क्या है कि इसकी एक्रोनिम पूछा था क्वेश्चन में, एंड ये इस्टेब्लिश इन द ईयर 1997 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। 23 पे आ जाते हैं। द टेलीग्राफ सर्विस इन इंडिया वॉज ऑफिशियली डिसकनेक्टेड इन, जो टेलीग्राफ सर्विस हिंदुस्तान में है इसको ऑफिशियली डिसकनेक्ट कब किया गया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। इट वॉज ऑफिशियली डिसकनेक्टेड इन द ईयर 2013, ठीक है। टेलीग्राफ सर्विस वॉज officially disconnected in the year 2013, but the actual or the exact date is to be specific 14 July 2013। हो सकता है एग्जामिनर आपको एक स्पेसिफिक डेट दे के भी पूछे। इट वॉज ऑपरेटेड बाय दिस टेलीग्राफ सर्विस, इट वॉज ऑपरेटेड बाय भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, ठीक है। ये भी इट वॉज ऑपरेटेड बाय BSNL, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इट हैज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, टेलीग्राफ सर्विस। एग्जामिनर आपको शायद ये ना दे, इट यूज्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, ये आपको टेलीग्राफ सर्विस इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको आइडिया हो और एक एडिशनल पॉइंट तो ठीक है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो टेलीग्राफ सर्विस है हिंदुस्तान में, ये स्टार्ट कब हुई थी, आपको ये एग्जामिनर दे सकता है, डेट आप हमारे साथ भी शेयर कर लें कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ऑफिशियली डिस्कनेक्ट कब हुई थी, इन द ईयर 2013, स्पेसिफिक डेट, एंड इट वॉज ऑपरेटेड बाई BSNL। नंबर 24 पे आ जाते हैं। विच अमंग दी फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मोटरेबल रोड पास इन इंडिया कॉमनली एसोसिएटेड विद स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन इतना लंबा हो तो आराम से पढ़ लिया कीजिए, फिर ऑप्शंस तो है ही है, उसे देखना है, हम आंसर कर पाएंगे। कौन सा ऐसा नीचे दिए गए रोड्स में से हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है हिंदुस्तान में, विच इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट। हम डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं खरदुंगला पास की। खरदुंगला पास इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास इन इंडिया विच कॉमनली इज़ एसोसिएटेड विद स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कहाँ पे है ये लद्दाख में है, ठीक है। ये पास कहाँ पे है, खरदुंगला रोड कहाँ पे है, ये लद्दाख में, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ कनेक्टेड टू सियाचिन रीजन, ये आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कनेक्टेड टू सियाचिन रीजन, ठीक है, ये भी आपको पता हो तो बेहतर है। नंबर 25 इज़ दी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। दी
dedicated freight corridors in India are mainly developed to reduce railway congestion and improve freight movement. सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल इसका आंसर है. द क्वेश्चन इज जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हिंदुस्तान में है, वाई दे आर मेनली डेवलप्ड टू रिड्यूस रेलवे कंजक्शन, वन टू इम्प्रूव फ्राइट मूवमेंट. सिंपल आपने याद रखना है, ठीक है. और नंबर नेक्स्ट पे हम डायरेक्टली चले जाते हैं, अदरवाइज देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू डिस्कस अबाउट दिस, बट नंबर नेक्स्ट पे चले जाते हैं. आई होप कि आपने खुद से भी पढ़ाई की होगी, दैट्स वाई कि आप आके हमारे साथ मॉक को देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मेथड्स इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट. नीचे कम्युनिकेशन मेथड दिए गए 1 2 3 4 ऑप्शन है, और इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मेथड कंसिडर किया जाता है फास्टेस्ट, वो हमने बता देना है. ओब्वियसली कोई डिस्कशन नहीं है, आज के टाइम में इंटरनेट कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन मेथड विच इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट. ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. आपके हाथ में आपका फ़ोन है, उसमें ईमेल, वीडियो कॉलिंग, फ़ोन कॉल, जो भी कुछ ऑफ करेंगे, दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड दे आर कंसिडर्ड द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. नंबर नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ BSNL इज़ लोकेटेड इन, इट इज़ इन न्यू दिल्ली. कोई इसमें आपका ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. भारत संचार निगम लिमिटेड, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000. 2000 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. एक ये डेवलपमेंट है कि भारत BSNL को इस्टेब्लिश्ड इस साल में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. एग्जामिनर शायद आपको दे दे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए. सीधे चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे. 28 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज क्या है? देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस डियर स्टूडेंट्स, बट जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और मेन एडवांटेज माना जाता है रेलवे का, दैट इज इट इज चीपेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बल्क ट्रांसपोर्टेशन. लंबा सफ़र करना है तो रेलवे चीप पड़ जाता है और बहुत सारे लोगों को ये साथ में ले जाता है. ठीक है, ये बल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन एडवांटेज ऑफ रेलवे इज़ बल्क ट्रांसपोर्टेशन, एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चीप भी पड़ता है. ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है. नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज द चिनाब रेल ब्रिज. जो आपका चिनाब रेल ब्रिज है इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ एसोसिएटेड विद, किसके साथ ये एसोसिएटेड है? इट इज़ एसोसिएटेड विद उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट. सिंपल आप याद रखेंगे, ठीक है. इट इज़ चिनाब रेल ब्रिज है, चिनाब रेल ब्रिज के बारे में आप क्वेश्चन है. इट इज़ एसोसिएटेड विद उधमपुर बारामुल्ला श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट एंड इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज. ये आपको याद रखना है, मैं आपके लिख देता हूँ. इट इज़ वर्ल्ड्स चिनाब रेल ब्रिज, इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज. कौन? चिनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर. इसकी हाइट कितनी है डियर स्टूडेंट्स? इट्स हाइट इज़ 359 मीटर्स अबो रिवर बेड. ठीक है, 359 मीटर्स अबो रिवर बेड. ठीक है, अबो रिवर बेड. हाइट भी आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन दे मारे, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो लोकेशन, अगर चिनाब रेल ब्रिज लोकेशन कहाँ है इसकी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट इसकी लोकेशन है और इट इज़ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट. ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड. लेट मी रिकैप दिस क्वेश्चन अगेन. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें. चिनाब रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में, इट्स एसोसिएटेड विद उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट. इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज. ये भी आपने याद रखना. इट्स हाइट इज़ 359 मीटर्स विच इज़ एंड इट इज़ मेजर्ड एज अबव रिवर बेड. ठीक है, आपने याद रखना है. नंबर नेक्स्ट एंड नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस मौके. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन में 1 2 3 4 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स जो करेक्टली
रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, दे फैसिलिटेट the transport and communication facilitate trade, connectivity and national integration। और ऑप्शंस को अगर आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए देख लें, दे ओनली हेल्प मिलिट्री ऑपरेशन। ओनली आ गया तो मिलिट्री, अगर सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन होता ओनली आ गया तो ये गलत है। दे हेल्प इन अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। दे रिड्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन रीजन्स, गलत है। दे आर यूजफुल ओनली इन अर्बन एरियाज, गलत है। व्हाट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डज, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन स्पेशली इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ दैट दे फैसिलिटेट ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट पे जाते जाते आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट को लाइफ लाइन ऑफ, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड, और ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट को लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी माना जाता है।